हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ शेफ हरपाल और धनश्री मेरे स्टूडियो में आज फिर वापस आ गई हैं। और जब भी ये आती हैं तो हम दोनों प्रोबायोटिक की बातें करते हैं, बिकॉज इनका ऐसा मानना है और मेरा भी ऐसा मानना है। मैं जैसे जैसे सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि प्रोबायोटिक चीज़ें आपकी गट के लिए, आपकी पेट के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत लोग चिल्लाते हैं दूध मत पियो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन अगर आपका गट और आपका सिस्टम सही है तो कोई भी चीज़ सही है फिर खाने के लिए, ये ज़्यादा बेहतर जानती हैं। तो आज हम कुछ सर्दियों के लिए पिकल्स बना रहे हैं, क्योंकि मूली गाजर मिलती है बढ़िया। गाजर ऑफकोर्स मैं नॉर्मल वाली यूज़ कर रहा हूँ, आप लाल गाजर यूज़ कर सकते हैं, काली गाजर यूज़ कर सकते हैं, मूली के साथ बनाएंगी। और धनश्री का मानना है कि पिकल में अगर आपको बढ़िया चीज़ खानी है, आपके हेल्थ के लिए बढ़िया रखना है, तेल नहीं डालना चाहिए। धनश्री, आप मुझे ये बताएं कि क्यों तेल नहीं डालना चाहिए पिकल में, और प्रोसेस नॉर्मली एक हेल्दी पिकल बनाने का क्या है। हिंदुस्तान में आधी जनता मानती है कि पिकल सेहत के लिए खराब है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि नमक बहुत ज़्यादा होता है। आप कहते हैं कि नमक डाल के छोड़ दो, तो आप पहले पिकल के बारे में समझाइए सभी को। ओके, तो आज हम लोग जो बना रहे हैं इसको कहते हैं ब्राइन पिकलिंग, मतलब तो और इन अदर वे इसको ये भी लैक्टो फर्मेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जितनी भी सब्जियां हम लोग मतलब इंडिया में ग्रो होती हैं या फिर कहीं भी जो सब्जियां सॉइल से ग्रो होती हैं, और जो फ्रूट्स भी जो होते हैं, सब पे लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन के बैक्टीरिया होते हैं, या फिर कुछ फ्रूट्स पे ईस्ट भी होते हैं, वाइल्ड ईस्ट जो प्रेजेंट होते हैं नेचर में। तो हमको क्या करना है कि इन्हीं ईस्ट को और बैक्टीरिया को यूज़ करना है टू मेक द पिकल। ठीक है, तो वो पिकल बनाने के लिए हम लोगों को सिर्फ सॉल्ट की ज़रूरत होती है। एक्चुअली अगर आप उसमें ऑयल डालेंगे या फिर कुछ और मतलब हर्ब्स डाले जा सकते हैं, अगर आप ऑयल डालते हैं तो उसमें सर्टन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे लिए अच्छे होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ऑयल अवॉइड किया जाना चाहिए। अगर आपको ऑयल डालना ही है तो पहले आप ये पिकल्स नॉर्मल बना लीजिए, और एकदम एंड मोमेंट पे मतलब आपको जब सर्व करना है तब आप कुछ ऑलिव ऑयल या फिर कुछ हेल्दी ऑयल्स का थोड़ा आप तड़का डाल के उसको आप सर्व कर सकते हैं। पर उसको पहले से ऑयल में नहीं हमको उसको फर्मेंट करना है। मतलब जो भी उसका जो एजिंग होता है, जो नॉर्मली इंडिया में करते हैं हम लोग, ऑयल डाल के ही उसको एज करते हैं। मतलब जैसे आम हो गया, आंवला हो गया, और जितने भी अनियन पिकल्स भी, बहुत सारी सब्जियों के पिकल्स बनते हैं, पर उसमें सब में हम लोग ऑयल्स ऐड करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को ऑयल ना ऐड करके पहले सिर्फ सॉल्ट यूज़ करके ब्राइन पिकलिंग करना है, जिसके कारण क्या होगा कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोबायोटिक, जो हम लोग आजकल हर कोई बात कर रहा है, तो वो हमें इससे मिलेगा। एट द सेम टाइम जो इसके गुण हैं, मतलब जो कैरेट का काम, मतलब जितने उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, इवन जो मूली में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको और एनहांस्ड वे में मिलेंगे, और ये आपके लिए और डाइजेस्टेबल भी हो जाएगा। मतलब बहुत लोग कच्चा नहीं खाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके ब्लॉटिंग होती है, गैस होती है, बट अगर वो लोग फर्मेंटेड खाते हैं तो उन्हें कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और इसका अगर 2-3 भी अगर आप मतलब स्टिक्स अगर खा लें खाने के साथ, तो आपका ये खाना डाइजेस्ट करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो गॉट इट, इसीलिए मैं शांति से सुन रहा था। तो हम यहाँ मूली लेंगे। हाँ। मूली सर्दियों में वैसे भी बढ़िया मिलती है, तो मूली लेते हैं। और मैंने बताया भी, मैंने कई बार शेयर भी किया है कि नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाते हैं तो ढाबों में क्या होता है, ये सिरके वाला पिकल मिलता है। ठीक है ना, वो तेल वेल नहीं डालते हैं, सिर्फ हल्दी डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, अगर मिर्चें डालनी है तो हरी वाली डालते हैं ताकि थोड़ा करारा बन जाए, अदरक डालते हैं ताकि अदरक का भी जो अर्क है, रसा है, वो जब सिरके में मिले तो ये सब्जियों में भी मिलता है और उसका फ्लेवर बढ़ता है। तो ये हम कर रहे हैं आज गाजर मूली का एक पिकल, जिसको खाने में मज़ा आएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा पील कर लेता हूँ मैं। जैसे आपने भी बताया शेफ कि आप लोग सिरका ऐड करते हैं। ठीक है, तो सिरका जो होता है वो मतलब वो सिंथेटिक, जो व्हाइट सिरका लोग ऐड करते हैं, विच इज नॉट गुड। अच्छा, उसके कारण क्या होता है ना कि जितने भी उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो मतलब जो ग्रो होने चाहिए वो होते ही नहीं। अच्छा, ठीक है, तो क्या ऐड करना चाहिए? तो एक्चुअली सिरका अगर आपको ऐड ही करना है तो फिर आप एप्पल साइडर विनेगर जो रॉ होता है, जो कि एक्चुअली ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है थोड़ा, तो वो भी हम लोग ऑब्वियसली बनाना सिखाएंगे, बट उसमें वो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उसको सिर्फ ब्राइन पिकलिंग करिए। उसमें भी आपको जो खटास है वो सिरके की नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो खुद ही लैक्टिक एसिड नाम की जो चीज इसमें बनेगी थोड़े मतलब कुछ दिन के बाद, तो वो उसकी खटास होनी चाहिए। तो अभी अगर हम जैसे ये
पील निकाल दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर का जो आपने बताया कि जो बैक्टीरिया होता है वो तो सब निकाल दे रहे हैं। इसमें लाइटली पील करेंगे तो इतना आपको बहुत स्ट्रांगली पील नहीं करना, बट एट द सेम टाइम उसमें मतलब अंदर भी कुछ हद तक तो रहता है। एट द सेम टाइम जो हम लोग पिकल मतलब जब बनाते हैं तो कुछ ना कुछ हद तक ऑब्वियसली एयर एंट्रेंस भी होती है, तो उसके कारण वाइल्ड ईस्ट भी होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं मतलब नेचर में वो भी उसमें एंटर कर ही जाते हैं कुछ हद तक। बट ये एक्चुअली दिस इज एक्चुअली एनारोबिक फर्मेंटेशन। अच्छा। बट अगर आपने एक जार में उसको अगर हाफ फिल किया तो जो जितना एरिया रह जाता है तो ऑब्वियसली जो उसमें तो एयर ही रहती है, तो उसमें भी मतलब कुछ वैसे एरोबिक फर्मेंटेशन टाइप भी हो सकता है। बट इसलिए इसको लाइटली पील करना है। अगर बहुत ही गंदा कवर है तो फिर आपको मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पील करना पड़ेगा। अदरवाइज मोस्टली फ्रेश अगर आप लेते हैं तो लाइटली पील करिए उसको, मतलब हल्का हल्का जो सिर्फ खराब पोर्शन हो उतना निकाल दीजिए, जहाँ मिट्टी हो वो निकाल दीजिए। अच्छा। अदरवाइज जस्ट स्क्रब कर लीजिए लाइटली, दैट इज आल्सो इनफ। ओके। तो इसमें ये भी बताइए कि लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अरे आजकल तो फर्टिलाइज़र बड़ा डालते हैं लोग उगाने के लिए सब्जियां, तो ये लाइटली पील करेंगे या सिर्फ धो के डालेंगे तो वो फर्टिलाइज़र का वो नुकसान नहीं करेगा? नहीं, धो के वैसे आपको तो धोना है ही, पर एक्चुअली इसका वही मैं एक्चुअली इसकी खासियत वही है कि जो ब्राइन पिकलिंग होती है जहाँ पे हम लैक्टो फर्मेंटेशन कर रहे हैं वहाँ पे सबसे इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि जो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्ट्रेन का बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रेन के बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, विच इज लाइक आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, उसका स्टडी करना ऑब्वियसली विल टेक लॉन्ग टाइम। बट इसमें जो होता है ये क्या करते हैं कि इनके फायदे ऐसे होते हैं कि ये एनहांस तो करते हैं, इसका न्यूट्रिशन एनहांस करेंगे, एट द सेम टाइम इसमें जो फर्टिलाइजर्स होंगे उसको भी ब्रेक डाउन करते हैं, विच इज इजीली मतलब जो ब्रेक डाउन ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स में क्या होता है वो हेवी कंपाउंड्स होते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं, विच इज लाइक नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द बॉडी। पर अगर उसको ब्रेक डाउन करके वो लोग एलिमेंटल फॉर्म में ला लेते हैं, एलिमेंटल फॉर्म मतलब जैसे आपको मैग्नीशियम लगा, कैल्शियम लगा, इस फॉर्म में अगर आ जाता है तो दैट बॉडी कैन एक्सेप्ट इट एज अ गुड थिंग। तो इसलिए ये मतलब फर्मेंटेशन का वही फायदा होता है कि जो खराब स्टफ भी इसमें अगर होगा तो वो भी इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये बोल में निकाल लेते हैं। गाजर भी काट लेते हैं। एक्चुअली ये जो पिकल है मतलब हम लोग मतलब जब डिटॉक्स करवाते हैं लोगों को तो हम लोग जब भी मतलब जो आजकल ट्राइग्लिसराइड्स आप देखेंगे जो भी आपका जो लोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड्स निकलते हैं, ठीक है, तो मतलब जनरली डॉक्टर उसकी तरफ थोड़ा कम ध्यान देते हैं, पर लोगों को फिर भी मतलब वो जो चीज़ होती है मतलब वो मैनेज करना आना चाहिए। मतलब ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होना इसका मतलब है कि आपका लिवर इज नॉट वर्किंग फाइन, ठीक है, तो उसको फ्लश करने के लिए हम जनरली बोलते हैं कि कैरेट और मूली का मतलब एक सूप बना के पिलाते हैं, ठीक है, विच इज लाइक वेरी ब्लैंड, वो बहुत ही टेस्टलेस होता है और लोग उसके मतलब ऑब्वियसली बहुत नाटक करते हैं कि पीना पसंद नहीं करते। तो उसके अलावा मुझे लगता है कि फिर तब मैंने सोचा कि ओके दिस इज एक्चुअली द बेस्ट वे, क्योंकि अगर आप लैक्टो फर्मेंटेशन अगर दे रहे हैं तो उसमें आप प्रोबायोटिक भी दे रहे हैं, उनको एंजाइम्स भी दे रहे हैं, एट द सेम टाइम वो थोड़ा पैलेटेबल बना रहे हैं, उसको टेस्टी बना रहे हैं, तो वो इसीलिए एक्चुअली ये परफेक्ट है। अगर वो लोग सूप ना पसंद करें, तो अगर नहीं पीना है तो अगर इसका भी वो लोग अगर 3-4 टुकड़े हर मील में खा लेते हैं तब भी वो सफिशिएंट है, मतलब फैट फ्लशिंग मतलब ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लिंजर होता है। तो और ये जो सीजन है मूली, ऑब्वियसली मूली गाजर फ्रेश मिलते हैं, तो जो भी सीजनल है उनको फर्मेंट करना इज द बेस्ट थिंग। तो आप उसके क्योंकि आपको फ्रेश उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से मिलेंगे, उसका वाटर कंटेंट भी अच्छा होता है, तो जिसके कारण हमको मतलब उसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और एक इसमें ऐसी चीज़ है कि जैसे आपने बोला कि फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इवन हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑब्वियसली द सॉइल मतलब आप ऊपर से तो डाल ही रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, वो तो थोड़ा बहुत हट जाता है, तो जो सॉइल में जो होता है वहां से न्यूट्रिएंट्स कम आ रहे हैं, मतलब जैसे अगर जितना मिलना चाहिए उसमें 50% ही हमको पोषण मिल रहा है, ठीक है, पर वो 50% को अगर आप 80% कर सकें तो दैट इज फर्मेंटेशन। वो उसी को मतलब आप उसी को आप थोड़ा एनहांस कर रहे हैं। तो अगर आप फर्मेंटेशन करते हैं तो आपको थोड़ा भी अगर आपकी सब्जियों से मिल रहा है तो आप उसको एनहांस करके थोड़ा और बढ़ा दीजिए, तो आपको फिर सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर नॉर्मल प्रोबायोटिक भी सप्लीमेंट्स के थ्रू खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गाजर कट गई, चल हम लोग जार लेंगे। हाँ, तो जार ले लेते हैं। हाँ, पानी डालना जी। हाँ, क्या करें इसमें? पानी कितना डालें? अच्छा, हाँ भी डालते रहिए। उसमें हाफ
फिल्ड डालते हैं। अच्छा। एंड देन वी विल ऐड द सॉल्ट। बस? हाँ, अभी सॉल्ट ऐड करते हैं, बाकी पानी में हम लोग ये पूरा डालने के बाद सॉल्ट डाल देते हैं पहले, डालते हैं। तो ये हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल देते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे एक्चुअली इसका रेशो ऐसा होता है कि आप मिनिमम 3 to 5% सॉल्ट होना चाहिए पानी में। हाँ। ओके। तो ये पानी कितना है ये मेजर करते हैं ना? हाँ, अब ये ना मेजर करते हैं। तो ये अगर हम लोग एक्चुअली हम लोग 500 ml के हिसाब से इसमें डालेंगे। मतलब जैसे अगर हम लोग 4% भी पकड़ते हैं तो 20% हमको फिर इसमें सॉल्ट हम लोग। तो ये पानी कितना होगा ये देख लेते हैं। 1000 है तो 1 लीटर का, तो फिर अप्रॉक्सीमेटली ये तो काफी पानी डल गया। ये लगभग 600 डल गया और ग्रामेज के हिसाब से लगभग 700 ग्राम्स पकड़ 650-700। तो उसका मतलब कितना डालें? इसका 5%। ओके, तो इसका 5% लगभग 30 ग्राम्स होगा, राइट? तो हम 30 ग्राम्स लेते हैं पहले सॉल्ट इसमें। तो मैं आपको दिखा नहीं रहा बट 30 ग्राम्स सॉल्ट इन 650 ml ऑफ वाटर। ठीक है, इन 650 ml ऑफ वाटर। तो ये 30 ग्राम्स, ये लीजिए, ये 30 ग्राम हो गया। इसमें मैं पानी डाल देता हूँ। एक्चुअली 5% पिकल में सबसे मतलब सेफ होता है ब्राइन बनाना। हाँ। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको मतलब आप कुछ जैसे बैक्टीरिया या कुछ फंगस है, मोल्ड्स हैं, वो नहीं होंगे। तो थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा भी हो जाता है इनिशियली, तभी कोई टेंशन नहीं है। मतलब वो कुछ दिन के बाद वो नॉर्मलाइज हो ही जाता है। इवन इफ योर लाइक ब्राइन इज एक्चुअली टू सॉल्टी, तो उस केस में फिर आप उसको मतलब आप पिकल मतलब वेजिटेबल्स को हटा के ब्राइन को फिर वापस आप किसी में सूप में यूज कर सकते हैं या किसी मतलब स्मूदीज, मतलब कुछ बनाना हो, स्मूदी बनाना हो या करी बनानी हो, उसमें भी यूज करी जा सकती है। तो ये लीजिए, ये डाल दिया। अब हम इसमें ये सब डालेंगे। ये सब डाल दें इसमें? चलिए मिक्स करके डाल देते हैं। तो लगभग 4-5 गाजर और एक बड़ी वाली मूली आपने देखा वो हमने ली है। प्रेस कर दूं? हाँ, मतलब ये जो वेजिटेबल्स होंगे वो सारे ब्राइन के नीचे आने चाहिए। उसके अगर जो ऊपर आएगा तो खराब, उसमें मोल्ड फॉर्म होने के मतलब खराब होने के चांस है, इसलिए उसको हमेशा नीचे ढकेलना है। मतलब ये रेगुलरली उसको डेली एटलीस्ट 24 आवर्स में एक बार तो आपको चेक करना है। अगर आपके यहाँ पे बहुत गर्म है मतलब अंदर रूम टेम्परेचर, तो उस टाइम पे फिर आपको मतलब रेगुलरली थोड़ा बीच बीच में देखते रहिए ताकि उसको मतलब बहुत ज्यादा उसमें फर्मेंटेशन फास्ट ना हो रहा है। और ये बे लीफ भी रखा है, ये भी डालना है? बे लीफ एक ही डालना है बस, एक ही डालना है। तो एक तेज पत्ता। हाँ, बे लीफ डालने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि उसको क्रंची रखना है। अच्छा, ठीक है, तो ये डाल दूं? एक्चुअली हाँ, इसमें पर ज्यादा आप डालेंगे तो उसका वो फ्लेवर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो उतना हमको नहीं चाहिए। तो इसमें आप एक बे लीफ डाल सकते हैं, उसको इसके कारण हमें इसका क्रंच बना रहेगा। अच्छा, तो ये डाल दिया। अब ये कितना डाल दूं टीस्पून के हिसाब से? 1 टीस्पून इज फाइन। इज ओके। तो उसमें जो हर्ब्स होंगे ऑब्वियसली उसको भी वो एनहांस करेगा और उसका पूरा फ्लेवर दे देगा मतलब करेक्ट पिकल को। तो आप इसमें मतलब जो भी लोग डालना चाहते हैं, इवन हल्दी डाल दें या आपको पेपर डाल दें, कुछ भी आप डाल सकते हैं। लोग आमतौर पे ऐसे अचार जो बनाते हैं वो जिंजर डालते हैं, हल्दी डालते हैं, नींबू डाल देते हैं और नमक डाल के। नींबू हमें नहीं डालना है इसमें। अच्छा, नींबू नहीं डालना। नींबू को डालने से भी कुछ बैक्टीरिया नहीं ग्रो होंगे। अच्छा, तो नींबू भी एसिड भी नहीं करना यूज, नहीं डालना है नींबू। तो ये बंद कर दूं इसको? हाँ, अब इसको हम लोग बंद करेंगे। एनारोबिक है तो इसमें हम लोगों को ये बहुत एकदम टाइट भी नहीं बंद करना है। अच्छा, क्योंकि कभी कभी अगर ज्यादा फर्मेंट होने लगा तो वो थोड़ा बूम उड़ सकता है, बूम हो सकता है जी। इसलिए इसको आप मतलब जितना पॉसिबली इसको हल्का सा ढक्कन हल्का ढीला रखे, जैसे पुराने जमाने में मलमल का कपड़ा बांध के रखते थे, वो कर सकते हैं। वो भी पर हाँ, वो थोड़ा डबल मतलब उसको थोड़ा थिक होना चाहिए, मतलब एयर नहीं जानी चाहिए। तो उसके ऊपर हल्का सा ढक्कन लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कब तैयार हो जाएगा खाने के लिए? ये अभी मतलब
जगह पे डिपेंड करता है। अब सीजन अभी काफी ठंडा है तो उस हिसाब से तो 2-3 दिन लग जाएंगे। अच्छा हाँ। चलिए 3 दिन लग जाएंगे तो 3 दिन बाद इंसान इसके गाजर मूली खा सकते हैं। अच्छा वो जो अंदर पानी है उसका क्या करना होता है? नहीं वो भी अगर अभी जैसे टाइम के साथ ये खट्टा होने लगेगा वो लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो पानी आप पी भी सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप जल्दी में हैं, आपको अगर नहीं वो खाने का टाइम है तो आप इसका सिर्फ 1 टीस्पून पानी भी पी लें तब भी इसमें आपको प्रोबायोटिक बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इवन उसका पूरा जो अर्क होगा वो उसमें आ जाएगा तो आप हमेशा इसको उस तरह से भी खा सकते हैं। वाह, मतलब जल्दी में अगर करना है तो फैंटास्टिक। एक्चुअली मेरी बचपन में मैं बताऊं कि हम लोग को जब पराठे मिलते थे ना, ऐसा पिकल हम लोग को मिलता था खाने के लिए, ठीक है ना। स्पेशली जब सरसों का साग, मकई की रोटी होती थी तो उसमें वो अदरक का, ये मूली का, गाजर का, ये सिरके वाला पिकल मिलता था और हम लोग वो खाते थे और रोटी को उसमें डुबा के खाते थे। तो भाई पुराने ज़माने की चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। साइंटिफिकली उनको शायद पता नहीं था, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की परंपरा को रिवाइव करें। तो ये प्रोबायोटिक गाजर मूली का पिकल देखिए कितना सिंपल है, आप भी बना के खाएं। 3 दिन बाद जो लोग समझते हैं कि सॉल्ट ज़्यादा है, मुझे ब्लड प्रेशर है, आई डोंट थिंक सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। नहीं, अगर उनको सॉल्टी ज्यादा लग रहा होगा तो सूप में डाल के पी लीजिए। आप सिर्फ वो उसका सब्जी खा सकते हैं। अच्छा गुड आइडिया। सर्दियों में लोग सूप बनाते हैं तो आप सूप में आप ऊपर से डाल सकते हैं उसको। ये अर्क जैसा आप चिली विनेगर डालते हैं लोग, उसकी जगह आप ये डाल सकते हैं, मतलब वो थोड़ा टैंगी भी लगेगा। इसमें जिनको करारा पसंद है हरी मिर्च डाल सकते हैं लोग। हाँ हरी मिर्च, उसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च डाल सकते हैं, कोई भी मतलब आप जो भी, अदरक डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। चलिए तो ये आपके लिए और 2 ऑप्शन है, अदरक, हरी मिर्च। नींबू आप अवॉइड करें, जैसे धनश्री ने कहा कुछ स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे तो आपको प्रोबायोटिक नेचर ऑफ दिस प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये तैयार है, कितना सिंपल है बताइए। घर पे कांच के जार में ही रखना है, प्लास्टिक के जार में नहीं रखना, ये याद रखिएगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है ना। प्लास्टिक में किया मतलब कहानी खत्म। तो ये आपने एक चीज़ मुझे बताई कि ये 3 दिन बाद यूज कर सकते हैं, ये बाहर ही रखना होता है या क्या करना है? एक बार ये बन जाए, मतलब जब उसको खटास उसमें आपको मिल जाए परफेक्ट, मतलब आपको अगर वो क्रंची भी लग रहा है तो एक बार वो हो जाए तो उसको आपको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखना है एसेंशियली, ठीक है। तो और सूखे चम्मच ठंडी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं आ रहा हो, बिल्कुल एकदम ठंडी जगह हो तो बहुत जरूरी। और इसको गीले चम्मच यूज करना है, नहीं ऐसे सीधा चम्मच यूज करना है, मतलब क्लीन ही चम्मच यूज करना है और पर यूज कर रहे इमीडिएट बंद करके इसको वापस अंदर फ्रिज में रखना है। और जब ये आधा हो जाए समझ लीजिए, जब भी जो मतलब जब नीचे आने लगे तो आप उसको छोटे जार में ट्रांसफर कर दीजिए ताकि उसका मतलब ये पैक बना रहे, मतलब उसमें कोई एयर मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमें, तो वो फ्रिज के अंदर भी उसका फर्मेंटेशन चलता रहेगा। तो ये जरूरी है, फटाफट खाते रहिएगा और जल्दी खत्म करिए, नया बैच बनाइए। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है कि ये आधा हो जाए तो दूसरे छोटे वाले जार में डाल दीजिए ताकि हवा ज़्यादा ना रहे, जितनी ज़्यादा हवा उतना ज़्यादा फर्मेंटेशन होता रहेगा। तो लास्ट वाला जो पिकल है वो शायद लोगों को थोड़ा सा मशी हो जाए फिर, या फिर आप लोग खाने मतलब उसको आपको मजा नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एयर काफी जाएगी तो विटामिन सी भी उसको ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, तो वो आपको मजा नहीं आएगा। बट हाँ अगर बड़ी फैमिली है तो मुझे लगता है खत्म वैसे ही हो जाएगा। फटाफट बनाइए, खाइए, मजे लीजिए।